भाई रिजल्ट तो खैर 4 तारीख को आएगा ही और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। कल जिस तरीके से मतदान हुआ है मत प्रतिशत भी बड़ा है। मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से हम लोग की जीत होगी। कुछ लोग सुबह सुबह मतदान कराते हैं, कुछ लोग का होता है कि अपना दोपहर में आराम से निकलेंगे, बट हाँ हम अपनी तरफ से हम सुनिश्चित किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले। मैंने हमेशा कहा है कि अपने घर वालों के बीच गया हूँ, उनका आशीर्वाद देने गया हूँ, मंशा भी बस हो जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 5वें चरण का चुनाव कल देर रात बीत गई। इसमें हाजीपुर की जो सीट थी वो काफ़ी दिलचस्प सीट बन रही थी। बिहार में पिछले कई दिनों से हाजीपुर सीट को लेकर के कई चर्चाएं चल रही थी कि हाजीपुर में क्या होगा। चिराग पासवान यहाँ से एनडीए से उम्मीदवार थे। नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से चिराग पासवान के लिए वोट मांगा था, जो जनसैलाब उमड़ा था, कल वोटिंग के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी परिस्थितियां बदल रही थी। सुबह से ही चिराग पासवान खुद अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ स्तर तक जा रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं बाहर निकाल रहे थे, वोट देने की अपील कर रहे थे। कल की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती हुई दिख रही थी। जिस प्रकार से वोट का परसेंटेज घट रहा था, चिराग पासवान की वैसे ही स्थितियाँ कहीं ना कहीं वो काफ़ी परेशान होते हुए भी दिख रहे थे। लेकिन अंततः जब उनकी गाड़ी निकलती है तो बहुत सारे चीज़ें बदलती हैं, लोग निकलते हैं लोगों के बीच। जब चिराग पासवान जाते हैं तो हालांकि जो रिकॉर्ड की बात कही जा रही थी पिछले साल के, यानी कि 2019 के जो रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड में सिर्फ 1% ही उछाल हो पाए हैं। तो ऐसे में आज हम चिराग पासवान के आवास पे मौजूद थे, जहां पर चिराग पासवान से बातचीत भी हुई है। चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं वो तो हम आपको सुनाएंगे ही सुनाएंगे, क्योंकि हमने एक सवाल जो अन्य लोगों के मन में भी उठ रहा था कि क्या चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के जो रिकॉर्ड हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। उनके सीट का वोट खत्म हो चुका है, अन्य सीटों पर चिराग पासवान अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान से जब हमने बातचीत की है तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो बातें कल आरजेडी के प्रत्याशी ने कही थी कि 3 लाख वोट से हमारी जीत सुनिश्चित है, चिराग तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर भी हमने प्रतिक्रिया ली है। चिराग पासवान से क्या कह रहे हैं वो सुनिए। चिराग जी, चुनाव हाजीपुर का समाप्त हो गया है, अपने लोगों के बीच हैं आप, कैसे देखते हैं इस चुनाव को आप? रिजल्ट कैसा रहेगा? भाई रिजल्ट तो खैर 4 तारीख को आएगा ही और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। कल जिस तरीके से मतदान हुआ है मत प्रतिशत भी बड़ा है हम लोग की लोकसभा में, और जिस तरीके से महिलाओं और युवाओं में जोश देखने को मिला, मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से हम लोग की जीत होगी। बट हाँ, फिलहाल अभी चुनाव रुका नहीं है। आज भी हम वाल्मीकि नगर जा रहे हैं, उसके बाद वैशाली में आज हम लोग का रोड शो है, कल भी हम लोग का पूर्वी चंपारण में हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ है, फिर वैशाली में रोड शो है। तो अभी 1 तारीख तक तो किसी को आराम नहीं है। ये बताइए कि कल जिस तरीके से देखा हमने, आप गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच जा रहे थे, कहा जा रहा था कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो गई बूथ स्तर पर जाने में लोगों को, या फिर समझाने में दिक्कत हो गई थी? पहले समझाने में नहीं, इंसान अपने अपनी हर किसी का तरीका होता है। कुछ लोग सुबह सुबह मतदान कराते हैं, कुछ लोग का होता है कि अपना दोपहर में आराम से निकलेंगे, बट हाँ हम अपनी तरफ से हम सुनिश्चित किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले। गाड़ी चलाकर हम कल खुद ही निकल। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान अपने पिता के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, बिहार है, बहुत सारी परिस्थितियाँ बदलती हैं यहाँ। देखिए, मैं किसी रिकॉर्ड की रेस में मैं हूँ नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि अपने घर वालों के बीच गया हूँ, उनका आशीर्वाद देने गया हूँ, मंशा भी बस हो जी। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा सर? भाई जैसे मैंने कहा कि ऐसी किसी रेस में नहीं, सिर्फ अपने घर वालों के बीच उनके आशीर्वाद देने की दृष्टि से। जो वहाँ पे आरजेडी कैंडिडेट थे उन्होंने जीत सुनिश्चित कर ली है, बोला कि हम तो जीत रहे हैं, चलेगा। तो आपने सुना चिराग पासवान को, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के रेस में तो हम नहीं थे, लेकिन हाजीपुर की जनता की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। 4 जून को पता चल जाएगा कौन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कौन 3 लाख वोट से जीत रहा है। चिराग पासवान ने ये अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आपको लगातार मिलते रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।